जब आप इस्लामाबाद में अरेस्ट हुई थी वो क्या सीन था? वो यही था, आपको पता है कि जो लोग एक्टिव होते हैं उनको जो है वो थोड़ा सा फोकस किया जाता है। और चूँकि मैं खान साहब की एक वो टाइग्रेस हूँ जो कि सिंध में बैठकर जो है वो जरदारी माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। बाद फिर अरेस्ट के बाद आप जब रिहा हुई हैं तो आप घर नहीं गई, फिर दोबारा जमान पार्क आ गई हैं। ये खान साहब से यकजहती का एक सबूत है। और सबसे बड़ी बात मैं ये मैसेज देना चाहती थी कि अगर मैं घर चली जाती तो लोग कहते कि ये जनाब अरेस्ट हुई और फेम के लिए और फिर डर गई है, घर चली गई है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखें, खान साहब के जो टाइगर्स हैं ना वो डरने वाले नहीं है। मैं अभी भी रात के इस पैर खड़ी हुई हूँ। मर्द हजरात खान साहब की हिफाजत के लिए खड़े हैं। वहाँ सिंध से आई हुई है, एक लड़की भी खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान समोर। इस वक्त मैं जमान पार्क में इमरान खान साहब के घर के बाहर सिंध कैंप लगा हुआ है, सिंध कैंप में मौजूद हूँ। और सिंध को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हैं सबीन जावेद साहिबा, इनका नाम है, मेरे साथ मौजूद हैं। ये पूरे सिंध से वाहिद खातून हैं, लड़की है जो लाहौर में जमान पार्क में खान साहब के घर के बाहर मौजूद है, जहां हज़ारों कारकुनान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं। वहीं पर ये भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबीन साहिबा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, फ़ाइन। तो आप रात के 2 बज गए हैं, सहरी का वक्त है, इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। और ये उनसे खान साहब से एक यकजहती का एक सबूत है कि तकरीबन रमज़ान से पहले मैं यहाँ आई थी और तकरीबन 20 डेज़ मुझे हो गए यहाँ पर। अच्छा। मैं डेली, मेरी यही रूटीन है कि मैं तकरीबन रोज़े के टाइम यहाँ पर आ जाती हूँ। इफ्तार हम यहाँ करवाते हैं, सिंध टाइगर्स के नाम का से कैंप बनाया हुआ है। और सहरी तक फिर हम यहाँ होते हैं। सहरी में हम जो है सहरी का एहतमाम करते हैं। फिर तकरीबन वहाँ होटल में मेरा स्टे, वहाँ जाके फिर मैं, यानी खान साहब का सैर सिंध तक भी पहुंच गया है? बिल्कुल पहुंच गया। और ये सैर इतना ज़्यादा सैर अंगेज़ है कि लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं। आपके पास कोई ओहदा है या जस्ट सपोर्टर हैं? क्या करती क्या? नहीं, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और इंसाफ यूथ विंग में प्रोविंशियल लेवल पर, सिंध लेवल पे मैं डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। हमें आपका तब फर्स्ट टाइम पता चला जब आप इस्लामाबाद में अरेस्ट हुई थी, वो क्या सीन था? वो यही था, आपको पता है कि जो लोग एक्टिव होते हैं उनको जो है वो थोड़ा सा फोकस किया जाता है। और चूँकि मैं खान साहब की एक वो टाइग्रेस हूँ जो कि सिंध में बैठकर जो है वो जरदारी माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। और बहुत मुश्किल, इट्स नॉट ईजी फॉर स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर भी हम फेस करते हैं। जब मैं वहाँ थी तो मुझ पर पीपल्स पार्टी की एक लेडी ने हमला किया था। अच्छा। जी, एक लेडी ने मुझ पर हमला किया था। और फिर जब उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ जमान पार्क जब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ तो तकरीबन उसके 2 या 3 दिन बाद खान साहब की पेशी थी इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मैं वहाँ पर खड़ी हुई वीडियो बना रही थी और मेरे हाथ में खान साहब का जो है वो रेड और ग्रीन पीटीआई का रुमाल था। तो जब उन्होंने मेरे हाथ में वो रुमाल देखा तो कहते हैं, जनाब ये तो दहशतगर्द है, इनको उठाओ और बख्तरबंद गाड़ियों में डालो। अच्छा। इनको तो अडियाला जेल पहुँचाओ। तो वो कोई इस तरह का मतलब हम लोग वहाँ पुरअमन तरीके से खड़े थे, कोई हम एहतजाज नहीं कर रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी खड़ी हुई। तो बस उन्होंने शुरू कर दिया लाठीचार्ज और उठा के काफ़ी सारे वर्कर्स को उन्होंने गाड़ी में डाला और ले गए थे। अच्छा, मेरे ख्याल में पीटीआई से वाहिद आप एक फ़ीमेल हैं जो अब तक अरेस्ट हुई हैं, वरना मर्द हजरात ही हुए हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई में अब तक जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और ये जो सिचुएशन है अभी जमान पार्क में, आई वॉज वन एंड ओनली हु गॉट अरेस्टेड ऑन दैट टाइम। सो स्टिल आई एम फेसिंग लॉट ऑफ थिंग्स बट वी आर स्टैंडिंग विद द विजन ऑफ। अच्छा, उसके बाद फिर अरेस्ट के बाद आप जब रिहा हुई हैं तो आप घर नहीं गई, फिर दोबारा जमान पार्क आ गई हैं? ये खान साहब से यकजहती का एक सबूत है। और सबसे बड़ी बात मैं ये मैसेज देना चाहती थी कि अगर मैं घर चली जाती तो लोग कहते कि ये जनाब अरेस्ट हुई और फेम के लिए और फिर डर गई है, घर चली गई है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखें, खान साहब के जो टाइगर्स हैं ना वो डरने वाले नहीं है। मैं अभी भी रात के इस पैर खड़ी हुई हूँ और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जहाँ मर्द हजरात खान साहब की हिफाजत के लिए खड़े हैं, वहाँ सिंध से आई हुई है, एक लड़की भी खड़ी हुई है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए, जो लोग अरेस्ट हुए थे उन सब की खान साहब से स्पेशली मुलाकात हुई, तो आप तो वाहिद फ़ीमेल हैं जो अरेस्ट हुई थी, आपकी भी मुलाकात हुई है? तकरीबन जितने भी मर्द हजरात अरेस्ट हुए थे उन सब की मुलाकात कराई गई और वो लोग जो है वो नॉमिनेट थे अंदर। लेकिन मेरा ये था कि मुझे कहा गया कि ठीक है आपकी मुलाकात कराएंगे और मुझे आपकी तो स्पेशल होनी चाहिए थी। स्पेशल होनी चाहिए थी और मुझे बिठाया अंदर। तकरीबन 7-8 घंटे में बैठी रही हूँ और उसके बाद फिर मुझे कहा कि आप चली जाएं बाहर। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि सहरी में खान साहब कभी ना कभी बाहर आते हैं, तो खान साहब फिर खुद ही बाहर आ गए थे। तो मैं उस वक्त टर्न हो रही थी, बैक हो रही थी। तो मैंने वहीं से जब देखा खान साहब बाहर आ गए तो मैंने हाथ हिला के कहा उनसे कि खान साहब मैं अरेस्ट हुई थी।
तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि कितना टाइम आपको रखा। मैंने कहा खान साहब इट्स ऑल अबाउट 3 to 4 आवर्स। बस मैंने इतनी बात की थी तो वो सारा मजमा वहाँ पे इकट्ठा हो गया। वैसे खान साहब के घर के अंदर खान साहब से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई जिस तरह दूसरे लोगों की? नो, इस तरह से नहीं हुई। अगर इस तरह से मुलाकात होती होनी चाहिए थी, वैसे बिल्कुल होनी चाहिए थी। डेफिनेटली जिनकी मुलाकातें हुई हैं उन तमाम लोगों की तस्वीर बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ वो लगी हुई हैं खान साहब के ऑफिशियल पेजेस के ऊपर। तो मैं तो मजमे में कहीं दूर से मेरी एक पिक्चर जो है वो आई है कि ये भी खड़ी हुई है मजमे में। और लेकिन मैं बहरहाल खान साहब अगर आप ये वीडियो देखें तो इनसे आपको ज़रूर मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि ये सिंध से आई हैं और वाहिद फ़ीमेल है जो आपकी खातिर अब तक अरेस्ट हुई है। वरना चूरी खाने वाले मजनू तो हमने बहुत देखे हैं, ये असल खून देने वाली मजनू है। तो ये बताइए कि इसी मुलाकात के हवाले से आपका कोई इंटरव्यू भी बाहर हुआ था, तो वो सुना है कि उसको बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, वो क्या सीन है? हाँ, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो है वो काफ़ी वेट किया, उसके बाद खान साहब सहरी के लिए आए थे। तो मैंने उनसे यही शिकवा किया था कि जनाब हम मुझे मुलाकात प्रॉपर तरीके से तो करने दें, हम अपने खान साहब के साथ एक ऑटोग्राफ तो बनाएं। डिजर्व भी करती मैं हैं, डिज़र्व करती हूँ। हाँ, मतलब मैं सिंध में भी मुझ पर पीपल्स पार्टी की एक लेडी ने हमला किया, यहाँ जब मैं आई हूँ तो मुझ पर PDM ने अरेस्ट मुझे करवाया। तो क्या मेरा एक ऑटोग्राफ का राइट नहीं है? मेरा सिर्फ इतना उनसे था कि मुझे ऑटोग्राफ खान साहब से चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब हम आपकी मुलाकात नहीं कराएंगे क्योंकि आप तो अंदर आ चुकी थी। तो मैंने कहा मैं अंदर आई थी, लेकिन आपको पता है कि वो बात मेरी नहीं हो सकी, कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी। सहरी में बाहर आते हैं, तमाम कारकुनान खड़े थे, वो चले गए। तो बस इस बात पे उन्होंने मुझे कहा थोड़ा सा वो उन्होंने यूट्यूबर्स ने उसको तोड़ मरोड़ दिया। यूट्यूबर्स ने उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। और मैं यही बात जो अभी कह रही हूँ मैं इस बात पे आज भी कही हूँ। और उन्होंने जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो कैप्शंस लगाए और अपनी मर्ज़ी से कुछ तस्वीर जो है वो खान साहब के बहुत करीबी लोगों की उस पर लगा दी वीडियो पे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, इसलिए जो लोग मुझसे नाराज़ हो रहे हैं वो नाराज़गी ख़त्म करें, क्योंकि ये जिस चैनल ने अपलोड किए ये उस चैनल की गलती है। मैंने जब नाम ही नहीं लिया किसी को, उन्होंने तस्वीर क्यों लगाई? और मेरे आप ऑफिशियल अकाउंट्स देखें, उस पर कहीं पे भी मैंने वो वीडियो जो है वो ना अपलोड की है ना मैंने शेयर की है। तो इट मीन्स आई एम नॉट डिफ़ॉल्टर। ठीक हो गया। तो ये बताइए, अब आपको इतने दिन हो चुके हैं अभी तक मुलाकात नहीं हुई, तो अभी आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मुलाकात हो जाएगी? बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। और मैं अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो सबीन साहिबा सिंध में काम छोड़ देंगी? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो खान साहब के सच्चे चाहने वाले हैं ना, जिन्हें इलेक्शन से या फिर बहुत बड़े बड़े ओहदों से कोई लालच नहीं है और वो सिर्फ खान साहब से यकजहती के लिए आते हैं, और तो वो कभी नहीं जाएंगे। मैं ये बता दूं, मैं भी नहीं जाऊंगी। वैसे सिंध में PTI का होके काम करना कितना मुश्किल है, और स्पेशली एज अ फीमेल? इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बीइंग ए वुमेन, बीइंग ए गर्ल, आई नो वेरी वेल दैट हाउ इज़ इट इम्पॉसिबल फॉर मी, लेकिन उसको पॉसिबल हमने बनाया है। अच्छा। हाँ, ये बहुत इम्पॉसिबल है, मुश्किल ही नामुमकिन की हद तक, क्योंकि सिंध के अंदर आपको पता है कि जरदारी माफिया चलता है। सीधी सी बात है। वहाँ पर क्या होता है कि वो इतने रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है अंडरग्राउंड लोग आज भी कहते हैं कि जनाब हम तो भुट्टो का नारा लगाएंगे। वहाँ पर खड़े होकर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से लोगों को लेकर आते हैं, अपनी मोटिवेशन के ज़रिए, अपने ग्राउंड ब्रेकिंग के ज़रिए उनको इम्प्रेस करते हैं, उनको बताते हैं, मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से खान साहब ने ये तहरीक शुरू की और उनका विजन क्या है। तो बस उसी पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन रिस्पांस आ रहा है? रिस्पांस आया है, और ऐसा नहीं, अब बिल्कुल रिस्पांस आया है ना। बल्दियाती इलेक्शन में माना कि हम 100% हम नहीं जीत सके, लेकिन 50% अपने सीटें उठाई हैं। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया खान साहब। आपको ऐसे वर्कर्स का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जो कि असल आपके लिए जान देते हैं, जेलों में जाते हैं, और वो भी सिंध से आके, क्योंकि यहाँ पंजाब में बहुत सारी ख़वातीन हमने देखी हैं जो भी बैठी हैं, तो वो तकरीबन सभी अपने MPA के लिए फॉर्म्स सबमिट करवा के बैठी हैं, लेकिन इनको कोई लालच नहीं है। सिंध से आई हैं, ना इन्होंने कोई MPA बनना है, ना इन्होंने कोई अभी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, कुछ भी नहीं है। बस PTI का नज़रिया है, नज़रिए के साथ खड़ी हैं, और खान साहब की एक नज़रियाती वर्कर हैं, और इनके बस अब इनकी ये कोशिश है कि अब ये ज़मान पार्क आई हैं और अरेस्ट भी हुई हैं, और मर्द हजरात से जो अरेस्ट हुए थे खान साहब की मुलाकात हुई है, तो ये इनका राइट भी बनता है, ये डिज़र्व भी करती हैं, और इनकी खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।